नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। हम बात करेंगे आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां तेज है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का बिगुल फूकने वाला है, जिसको लेकर सारी पार्टियां, सारे उम्मीदवार और जितने भी नेता हैं सब लोग कमर कस के तैयार हैं, क्योंकि सब लोगों को चुनावी मैदान में उतरना है। तो ऐसे सब लोग सपने संजोए हुए हैं और इसी को लेके आज एनडीए के एक जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है जदयू, आज जनता दल यूनाइटेड की बैठक हुई, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। तो आज की इस बैठक में क्या कुछ हुआ, टिकट फाइनल हुई ना हुई, इसी सारे चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट भास्कर जी। भास्कर जी से जानना चाहेंगे कि आज की जो ये बैठक हुई, इसमें क्या गतिविधि रही और चुनावी प्रतिक्रिया क्या है। भास्कर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सत्य प्रकाश जी, और सबसे पहले सशक्त भारत के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आज जिस विषय पे आप चर्चा के लिए कर रहे हैं, आज दो बैठकें बड़ा अहम रही है पटना में। सबसे बड़ा बात यह है कि आज ऐसा माना जा रहा है कि जो नीतीश सरकार का जो कैबिनेट बैठक है, आज एक आखिरी बैठक के रूप में यह मतलब कयास है कि यह आखिरी बैठक होगा, क्योंकि लगभग तय माना जा रहा है कि 6 या 7 के आसपास कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, मतलब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो चुनाव की एक तरह से आधिकारिक सूचना हो जाएगी। ऐसे में उसके बाद कोई भी सरकार जो है नीतिगत फैसला नहीं ले सकती है, जो कानून कहता है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन जिस विषय पे आप चर्चा की बात कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई थी सीएम आवास में, और ये बैठक उन तमाम नेताओं की थी या उन तमाम प्रत्याशियों की थी जो जदयू कोटे से कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चूंकि जदयू कोटे के जितने भी प्रत्याशी थे, उनके साथ नीतीश कुमार ने एक एक करके बात किया है, और यह माना जा रहा है कि लगभग वैसे प्रत्याशी जिनका दावा कहीं ना कहीं पुख्ता है, उस पे नीतीश कुमार का सिर्फ मोहर लगना बाकी था, और औपचारिक रूप से नीतीश कुमार ने उसमें हामी भर दी है। मतलब कि जो गए थे मिलने के लिए, वो तय चेहरा थे जेडीयू के तरफ से कि उनको अब नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखा दी है, आप जाइए मैदान में और चुनाव की तैयारी कीजिए। अच्छा, जो आज की ये बैठक हुई है, तो क्या इस बैठक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम एनडीए के या जदयू के जो है टिकट लगभग फाइनल हो चुके हैं? देखिए, टिकट तो लगभग सब कुछ डील अंदर खाने हो ही चुका है, घोषणाएं नहीं हुई है। क्योंकि अमित शाह जब आए थे तो सारी चीज़ें जब बात बनी और उस तरह की परिवेश बना, तभी अगर नीतीश कुमार का यह संयोग ही है ना कि नीतीश कुमार अगर प्रत्याशियों से मिल रहे हैं और उन्हीं प्रत्याशियों से मिल रहे हैं जो जेडीयू के कोटे का सीट है, उसी प्रत्याशी से मिल रहे हैं, तो यह तो माना जाएगा ना कि सब कुछ ओके है। इसका ये आप एक तरह से इसको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लगभग एनडीए में सब कुछ फाइनल है, बस घोषणाएं बाकी है। हम ये कह सकते हैं कि जेडीयू में और बीजेपी में बाकी जो घटक दल है, उनका अभी हमारे पास बहुत पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन इन दो दलों का जो जानकारी है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, उनमें लगभग बात फाइनल हो गई है। 2-4 सीट जो इधर उधर है, ऐसा माना जा रहा है कि 2-4 सीट अदला बदली हो सकती है। जहां जेडीयू है वहां बीजेपी जा सकती है, जहां बीजेपी है वहां जेडीयू जा सकती है। ये आपसी सामंजस्य है दोनों के बीच के, दोनों घटक के दल के बीच के। अब आने वाले वक्त में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आज जो नीतीश कुमार ने मैसेज दिया है, उस मैसेज को आप समझिए, बारीकी से समझिए कि नीतीश कुमार के पास तमाम लोग जो प्रत्याशी थे वो गए थे। उनमें कुछ चेहरे जब बाहर निकले सीएम हाउस से मीटिंग के दौरान, तो उनके चेहरे पे जो मुस्कान दिख रही थी, वो बता रहा था कि मतलब सब कुछ सही है। हम लोग जो हमारे जितने भी साथी हैं, पत्रकार साथी, बहुत सारे प्रत्याशियों से बात किए, जो सोर्सेज मिला उसमें यह कहा गया, ऐसा माना जा रहा है कि कहा गया कि नीतीश कुमार की तरफ से कि आप जाइए, आपकी दावेदारी तय है और पुरजोर तैयारी कीजिए, चुनाव जीतना है, उसके लिए कमर कस लीजिए। तो एक ऊर्जा मिली है उन तमाम प्रत्याशियों को, और कुछ सीटों पे चर्चा भी करेंगे। कुछ सीटों पे मैं आपको स्पेसिफिक चर्चा भी करना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरे जानकारी में है, ऐसा तमाम अटकलें थी कि बहुत सारे सीटें इधर उधर होंगी, लेकिन उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो एकदम वो डिटो है कि जदयू के कोटे में है, और प्रत्याशी भी लगभग फाइनल है। आने वाले एपिसोड में हम रिवील करेंगे सत्य प्रकाश जी की वो कौन सा सीट है और प्रत्याशी कौन फाइनल है। ये भी मैं बता रहा हूँ दर्शकों को, बहुत जल्दी बताएंगे हम कि फाइनल है लगभग, और बड़ी अहम बैठक थी। तो आज यह एक तरह से कहें कि मतलब ऑल सेट हो चुका है।
अच्छा, जो ये आज की बैठक हुई और जितने नेता लोग वहाँ उपस्थित थे, जो नेता आए गए, उसमें से कुछ ऐसे भी चेहरे थे जो बहुत चर्चित चेहरे हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे चेहरे ऐसा लग रहा है कि इसमें से भी कुछ लोग पत्ता कटेगा या रहेंगे, इस पे आपका क्या विचार है? जैसे देखिए, जिनका पत्ता कटना है वो दामन छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी में लग गए हैं। ये जेडीयू को भी मालूम है, उस गठबंधन को भी मालूम है। जैसे मान लीजिए कि परबत्ता के जो विधायक हैं, उन्होंने आज राजद का दामन थाम लिया, तो वो सब पता। आज जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस विषय पर, तो वो सारी चीजें क्लियर है। क्योंकि अब जो मैसेज गया है ना, मैं वही बात बता रहा था कि अब जो मैसेज गया है वो क्लियर गया है कि आप प्रत्याशी के रूप में आप जाइए, मैदान में तैयारी कीजिए। अब आपको चुनाव लड़ना है, ये तय है। और उन्हीं लोगों से, मैं फिर एक बार ये रिपीट कर रहा हूं कि उन्हीं लोगों से नीतीश कुमार की मुलाकात करवाई गई है जिन्हें प्रत्याशी बनना है। कहे तो सारे लोग थे, लेकिन 1 to 1 जो प्रत्याशी थे उससे नीतीश जी ने स्पेशली, जो चूंकि जेडीयू में देखिए जो मेन स्ट्रीम में जो लोग हैं, नीतीश कुमार जी हुए, ललन सिंह जी हुए, अशोक चौधरी हुए, संजय झा हुए, ये तमाम लोग उस वक्त उस बैठक में थे और ये चीजें वहां पुख्ता हो गई। चूंकि ये निर्णय लेने वाले लोग हैं, तो ये क्लियर है कि फाइनल हो गई है। तो ये जो टिकट की जो उठा पटक चल रही है, इसी बीच में एक नया खबर जो आ रहा है, सोचे हम आपसे थोड़ा सा जान के इसके अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएं कि कुछ ऐसा भी कहा जो जदयू के पुराने नेता हैं और टिकट वितरण में कहते थे कि ये लोग टिकट के बंटवारा करते थे, और आज वही लोग जदयू के दरवाजे तक जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेगा? यही कहा सकता है कि ये भी टिकट के दावेदार नहीं है, सोचिए इनकी भी टिकट। देखिए क्या होता है ना, राजनीति में बहुत चीजें परिस्थिति पर निर्भर करता है। जब आपके सितारे बुलंद हो तो सब कुछ आपके हाथ में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपका डाउनफॉल शुरू होता है तो जिस व्यक्ति से आपको मिलना हो उससे भी घंटे लाइन में लग के भी आप नहीं मिल पाते हैं। तो ये राजनीति है, परिस्थिति आपके अनुकूल और विपरीत दोनों हो सकती है। तो वो तमाम लोग दाव पे सब तरह के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अब इसमें जिसका सिक्का जम गया वो आगे आ रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो ये बिगुल बज ही गया है ना, और अब तो ये जैसे जैसे हम लोग इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे अगले एपिसोड में, तो उस पर ये चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सा सीट है जहां जदयू के कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। और हम ऐसे बात, कोई भी बात हवा में आपसे नहीं कहेंगे, हमारे पास उसका पुख्ता प्रमाण होगा। हम कहीं ना कहीं जो हमारे सोर्स हैं बहुत मजबूत है, और उस सोर्स के आधार पर हमारा जो सूचना तंत्र है वो इतना मजबूत है कि उस तंत्र के आधार पर मैं ये दावा कर रहा हूं कि जो अगला चर्चा में जब हम आएंगे सत्यप्रकाश जी के साथ, तो आपको जरूर बताएंगे कि जेडीयू का कौन सा सीट पे कौन उम्मीदवार लगभग फाइनल हो गया है। इंतजार कीजिए। बाकी सत्यप्रकाश जी आपको चुनावी बिगुल लगभग बज चुका है, और ऐसा कहें तो कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लगने वाला है। यानी कि चुनाव को लेकर सारी रणनीतियां सेट हो चुकी है, सारा मामला फिट हो चुका है, और बस चुनावी बिगुल बजने वाला है। तो इसको लेकर सब लोग तैयारी में लगेंगे, पार्टियां हो चाहे नेता हो, क्योंकि सबको अपने भविष्य की चिंता रहती है। जो जिस जहां फील्ड में रहता है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। तो कुछ लोग बिहार को सेट करने के लिए चिंतित हैं, कुछ लोग खुद के लिए चिंतित हैं। खैर ये राजनीतिक मामले हैं, ऐसे तमाम खबरें लाएंगे, हम चर्चा करते रहेंगे और एक एक राजनीति से जुड़े हुए खबरें आपको देते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।